जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हमारा फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 11 चलेगा। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर से लगभग 57 से 58 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और इस सेट में कितने स्कोर कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के आखिरी में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सुबुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, सुबुक्तगिन कौन था। तो देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अल्पतगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन था, तो यही सुबुक्तगिन था। ठीक है, ये भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और साथियों, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने एक क्वेश्चन बताया था कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, तो शायद हमने गलती से वहाँ पे 89 बताया था। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिए। फरवरी 2025 तक 89 था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 91 रामसर स्थल है, जिसमें बिहार में कितने हैं, 3 हैं। तो कल हमने जो बताया था 89, उसको सही कर लीजिएगा। वर्तमान में कितने रामसर स्थल है भारत में, तो 91 रामसर स्थल है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, धारावाही चालक पर बल की दिशा। ठीक है, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम का उपयोग है धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है। यानी कि कार्य पूछा जा रहा है, ये अदिश है या फिर सदिश है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्य जो है ये आपका अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर पूछे जब बल और विस्थापन, क्योंकि कार्य बल और विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो होता है बल और विस्थापन का गुणनफल। तो अगर पूछे कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तब कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और बल और विस्थापन अगर एक दूसरे के विपरीत हो तब कार्य होता है ऋणात्मक। ये 2 फैक्ट को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। चलिए बताइए। तो देखिए, अकबर के दरबार में 9 विशेष दरबारी थे जिन्हें अकबर का नवरत्न के नाम से जाना जाता है, जिसमें से बैरम खां नहीं था। ठीक है, बैरम खां की बात करें तो अकबर का राजनीतिक गुरु और संरक्षक था बैरम खां। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई, इसका सही जवाब है 17 अक्टूबर 1940 को। कब, 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था। किस आश्रम से, पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। अगला क्वेश्चन, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम क्या था। और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इसका सही जवाब है जमींदारी एसोसिएशन। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है,
यहाँ पे देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में किया गया था। आगे देखिए, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो साथियों, इसरो ने अपना जो 100वां मिशन है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15 से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन। इसको याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वी नारायणन कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणापति की पदवी पहले किसने ग्रहण किया था? देखिए, आज प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो दक्षिणापति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो श्री सतकर्णी प्रथम ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सतकर्णी प्रथम की बात करें तो अश्वमेघ यज्ञ सहित इन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, वासुदेव कण्व राजवंश का संस्थापक। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, सुशर्मा जो कण्व वंश का अंतिम शासक था, तो इसको पराजित करके कौन सा वंश आया? तो सुशर्मा को पराजित किया था सिमुक ने, और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। तो इसका सही जवाब है चामुंड राय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है चामुंड राय ने करवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 57 फीट है। कितने फीट है? 57 फीट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है चौखंबा राज्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चौखंबा राज्य का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? बताइए कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो ये है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ये संसद की अस्थायी समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये सभी संसद की अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति में कई बार बता चुके हैं 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 केवल लोकसभा से ही होते हैं। आगे देखिए, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो साथियों, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद जो है कच्छ की खाड़ी के रास्ते इसलिए गया था क्योंकि समान रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। किसने? भोज परमार ने। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और राजा भोज की बात करें तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी? धारा नगरी, ठीक है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम फर्स्ट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। आगे देखिए, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? और साथियों, आज शाम 7:30 बजे की क्लास जो है वो बंद रखा गया था, ठीक है। कल से चालू हो जाएगा।
तो शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो साथियों, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, पूछ सकता है, तो पशुपालन। ठीक है, जिसमें भैंस पालन जो है सबसे महत्वपूर्ण है टोडा जनजाति। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेट्टा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है सोन परियोजना। याद रखिएगा, सोन परियोजना। इसका निर्माण सोन नदी पर किया गया है। ठीक है, सोन नदी पर किया गया है। और सोन नदी की बात करें तो उससे दो नहर निकलती है, एक पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर की बात करें तो ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। और पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद जिलों में सिंचाई होती है। और जो पश्चिमी सोन नहर है, ठीक है, जो पश्चिमी सोन नहर है उससे भोजपुर, बक्सर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। वहीं गंडक परियोजना की बात करें तो भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। कोसी नदी तो आप सभी जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी है उसको बोला जाता है बांगर। ठीक है, क्या बोला जाता है? बांगर। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत की सर्वप्रमुख मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बताइए, क्वेश्चन 19 के लिए आंसर। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1973 में आरंभ किया गया। कब? 1973 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाथी परियोजना पूछे तो 1992 से प्रारंभ किया गया हाथी परियोजना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, भारत में बाघों की संख्या पूछे 2022 के जनगणना के अनुसार तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, भारत में यूरेनियम जो है झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन पूछे कहाँ होता है? कजाकिस्तान में होता है। कहाँ होता है? कजाकिस्तान में। कोलार की बात करें तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेफानगर की बात करें तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा महादेव पहाड़ी, फिर यहाँ पर सतपुड़ा हो जाएगा 3 वाला, और उसके बाद सह्याद्री पर्वत, यानी कि 1, 3, 2। देख सकते हैं 1, 3, 2 ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि सह्याद्री पर्वत की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं।
तो 2011 जनगणना के अनुसार नंबर 1 पर जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, पाँचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। कम से कम 4-5 याद रखिए क्रम से। तो यहाँ पर बोला गया किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद है, तो महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद अपना बिहार का। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बताइए किसको। तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। पाक स्ट्रेट पूछे तो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। अगर पूछे डंकन पास तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है डंकन पास। ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ये सब क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। भारत से होकर बहने वाली चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में सांगपो। इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है। इसका आंसर है प्रमुख। ये पंचायत समिति का अंग है, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसको हित समूह बोला जाता है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये मामला था बेरुबारी मुकदमा, जो कि 1960 में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है। ऐसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसमें मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन सा है, तो मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं। चीनी है, रशियन है, अरबी है, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी है। लेकिन कार्यकारी भाषा पूछे राजकाज भाषा तो 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6ठा सचिवालय, ठीक है। इसमें टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 क्या है, अस्थायी है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत में इसमें शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहा है। तो इसका सही जवाब है 12, ठीक है। 12 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक इसमें शामिल है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये पूरा गलत है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ना कि 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भले हुआ था, तो बी ऑप्शन ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो ये है गुलाब। गुलाब जो है पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। आगे देखते हैं, डैश स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है निकोबार कबूतर।
यह स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है। निकोबार कबूतर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो सबसे लंबी तो गंगा है और इसका उद्गम कहाँ पर है? गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है भारत में? तो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र और भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। झेलम की बात करें तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या है? CaO इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। एक होता है CaOH होल 2, तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। तो CaO का आपको निकालना द्रव्यमान, तो कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है परमाणु संख्या, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, तो 40 16 कितना हो जाएगा? 56। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 56। ठीक है, 56 ग्राम नहीं होगा, 56 यहाँ पर ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। आगे देखिए, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो यह है मसाला बॉन्ड। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मसाला बॉन्ड। ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग डैश पड़ जाता है? याद रखिएगा नीला पड़ जाता है। क्या होता है? नीला। आगे देखिए, जो किसी का उपचार न माने उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कृतघ्न। क्या बोला जाता है? कृतघ्न। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म कारक है। इनमें विशेषण कौन सा है? तो बालक तो संज्ञा है। ठीक है, लिखा तो होगा नहीं क्योंकि नहीं होगा, यहाँ पे बचा डी। गोल, गोल आपका क्या है? ये एक आपका विशेषण का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने 2024 UNEP के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये क्या है? माधव गौडगिल ने। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो ये सब कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहा है, तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का होगा। किसका होगा? अल्फा कण का। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अच्छा, सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला किरण पूछे तो गामा किरण सबसे अधिक भेदन क्षमता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला पूछे तो ये अल्फा किरण है। ठीक है, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो इस्पात जो बना होता है इसमें निर्माण में क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। क्रोमियम निकेल, इसके साथ में और भी होता है, तो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रोमियम और निकेल याद रखिएगा। कांसा पूछे किसका मिश्रण से बनता है? तो कांसा जो है कॉपर और टिन के मिश्रण से बनता है। जर्मन सिल्वर पूछे तो कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से बनता है। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन का प्रयोग जो होता है ये होता है किसमें? तो प्रशीतक के रूप में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती डैश कहलाते हैं?
ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो साथियों कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है वलय कृमि, जिसको रिंग वर्म भी बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो साथियों मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विनिमय दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिमय दर। अगला क्वेश्चन, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वे तेज़ी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इनका निर्माण बहुत तेज होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। वे नवीकरणीय, ये भी नहीं होगा। तो खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्यों? क्योंकि वे तेज़ी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, यानी कि 2 और 3 होगा। तो बी ऑप्शन में दिया है। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 1917। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, रूस का जो अंतिम जार शासक था उसका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था कब? तो जुलाई 1969 में, ठीक है, जुलाई 1969 में। एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये एक प्रोटीन है, कई बार बता चुके हैं। आगे देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत पर दौरे पर रहे हैं? तो ये है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 56। किसने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? तो ये किया है फोन पे ने। इसको याद रखिएगा, सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फोन पे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखिए, 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है 6 से 8 मार्च तक ईरान के तेहरान में किया गया था, जिसमें चैंपियन का खिताब जीता है भारत ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्लास का नोट चाहिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, ये सब 1 लाइनर फॉर्म में, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।